पर 2018 में भी आप रनर अप वोट इंक्रीज हुए 37,000 पे चला गया, यानी के बाद 24 से 29 और 29 से फिर 37 पे आ गई जी, और उसमें भी रनर अप था। ये देखा, फिर रनर अप आ गया बीच में, ठीक है, तीसरी बार भी रनर अप हो गया। और ये इलेक्शन मैंने 57,000 वोट लेके जो ना, और जो सर जित गए इन्होंने यकीन नहीं आ रहा, फिर लोगों को दस रहे मैं रनर अप ही हां। नहीं, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब 2018 में पीटीआई जीती और उसने हुकूमत भी बनाई, तब भी आप नहीं जीते थे। और मजे की बात है, एक कॉम्बिनेशन बताऊं कि हर दफा मैंने नए एमएनए के साथ कॉम्बिनेशन किया और मेरा एमएनए जीतता रहा, लेकिन इस दफा हम दोनों जीत गए। लेकिन मैंने ट्रेंड वही रखा है कि एमएनए साथ नया ही कॉम्बिनेशन में किया। ठीक है, मगर इवेंचुअली आखिर 2024 में आके आपने कहा कि अब बस बहुत हो गई। जी बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त एक लाइफ लेसन भी है कि आप कोशिश करते हैं जिंदगी में। मैंने जारी रखी, स्ट्रगल जारी रखी इन्होंने, और लोगों का ब्लड प्रेशर वादा, शुगर है ਤੁਹਾਡੇ वोट वध रहे हैं। नहीं, मगर ये बड़ी एक कमेंडेबल बात है कि तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 16-17 साल बाद जाके आखिर आप जीत गए, और 17 साल बाद जब आप पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हुए, तो क्या दरवाजे स्लो मोशन में खुले, हवाएं चल रही थी? मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और उसके बाद अपने लीडर इमरान खान का, और फिर अपनी अवाम का, जिन्होंने मुझे असेंबली में बिल्कुल पहुंचाया नहीं, मगर वो उन सब ने तो अपना काम कर दिया। मैं तो उस मोमेंट पे इंटरेस्टेड हूँ जब आप असेंबली के अंदर एंटर हुए, तो पीछे क्या हो रहा था, जहन में क्या किया उस वक्त आप देख? फीलिंग होती है अचीवमेंट, और जब एंटर हुआ तो अपनी लाइफ के 17 साल एक अच्छा खासा मेरा बिजनेस था छोड़ के, आपको पता पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ऑफ कोर्स छोड़ना पड़ता है, तो वो मोमेंट जब आया तो मेरे लिए तो बड़ा वो नहीं सर, जो पहली बार असेंबली गए ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं अंदर ਵੜਾਂਗਾ, मेरी टिकटॉक बनाई। जी बिल्कुल। क्या ऐसी कोई चीज हुई थी? जी बिल्कुल, सारी दुनिया बनाती है टिकटॉक। अच्छा, आपने स्लो मोशन वाली टिकटॉक बनाई? नहीं, मैंने तो नहीं बनाई, मैं खैर आपके स्टाफ ने किसी ने बनाई टिकटॉक? डेफिनेटली बनाई। नहीं तो स्पीकर साहब नु कह रहे सर मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसी मोमेंट की बनाई थी टिकटॉक, या वैसे भी बनाते हैं? नहीं, वैसे जो कह रहा हूँ बनती रहती है टिकटॉक। माशाल्लाह मेरा टिकटॉक अकाउंट भी बहुत चलता है। अभी पिछले जो मैंने जो स्पीच किया है वो तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने उसको लाइक किया। तो आप यानी कि टिकटॉक यूज करते हैं? जी बिल्कुल। किस किस को फॉलो करते हैं? डेफिनेटली लीडर्स को, जो होते हैं हमारे जो लीडर्स को जी। और चुप चुप के किसको करते हैं? वो मैंने पता, हरीम शाह नु कर देना। नेहा जी से पूछ रहे, मैंने सुना है हरीम नहीं खुर्शीद शाह थे। सियासी आदमी है वो, तुम किस तरह लेके जा रहे हो उनको? नहीं, नेहा जी ने एंजॉय किया, पूछे वो करते ही ना वो। नहीं, वो उनका अपना, उनका तो काम ही खैर दूसरे वाला है। नहीं, मैं नहीं करती। आप टिकटॉक फॉलो नहीं बनाती? नहीं, मैं बनाती हूँ, अभी मैंने शुरू किया है। अच्छा, अब क्या करें, एक्टिंग करते हैं, आपकी डिमांड ही हो जाती है कि आपने टिकटॉक भी बनानी है, आपने सोशल मीडिया पे भी रील्स डालनी है, तो उसकी वजह से क्या डिमांड लोग कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो सबसे पहले ये, अच्छा नजर नहीं आ रही सोशल मीडिया पे, क्या कर रही हो, ये वो, तो ये चीजें पूछते हैं। काम चाहे पसंद आए ना आए, सोशल मीडिया पर नजर हाँ, वो है, अब जरा चेंज हो गया 2017 के बाद। लेकिन एक्टर के लिए अच्छा नहीं है कि वो नजर नहीं आते, ज्यादा उनकी स्क्रीन पे प्रेजेंस होती है, सोशल मीडिया पे कम रहे। नहीं, अब चेंज हो गया है सब कुछ, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि अच्छा लगता था कि अच्छा अपना एक प्राइवेसी है, सब है, लेकिन अब नजर आना पड़ता है। यू हैव टू बी देयर अगर आप चाहते हो कि आप काम करो, वरना फिर कोई घास नहीं डालता, पूछता भी नहीं है कोई। अगर आप सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहे, किसी इवेंट में नहीं जा रहे, तो कोई पूछेगा भी नहीं फोन करके कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब जो है फोन करके पूछ रहे होते हैं। हाँ, पूछते हैं। ये चले, अच्छा है। मैंने इंस्टा पे भी आपको देखा, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते रहते हैं? हाँ, मिलते रहते हैं। बहुत पागल लोग भी हैं, पीछे भी पड़ जाते हैं, बट या अच्छा, हाँ, फिर वो आपको टैकल करना पड़ता है। तो वो कैसे टैकल करती है जब पीछे पड़ते हैं? पहले तो इग्नोर करते हैं, अगर इग्नोर करने से भी नहीं होता तो फिर यही है कि फिर शिकायत करनी पड़ती है। अगर वो कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गए तो फिर बात करनी पड़ती है कि बस अब ठीक है, ओके, इट्स फाइन नाउ। सोशल मीडिया पे या लाइक कभी कोई पर्सनल इस तरह सोशल इंटरेक्शन भी कोई हुई हो? हाँ, हुई है। बहुत एक क्रेजी फैन था, उसने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया, उसके बाद ही वाज लाइक मुझे आपसे शादी करनी है। ऐसे ही मजाक कर रहा है, थोड़े दिनों में ना ये इधर उधर हो जाएगा। वो मेरे घर आ गया एक दिन, शादी करन। ओके, इट वाज फनी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको, मतलब जो गार्ड थे, उन्होंने बोला कि भाई आप जाएं, आप इस तरह से किसी के घर पे नहीं आ सकते आप। बड़ी बात हुई, वो 2-3 घंटे लगे उसको समझाने में। फिर वो गया,
वरना वो नहीं जा रहा था। तो वो कहता है कि मैंने मिलना ही है और मैंने शादी भी करनी है, तो घर वालों ने ही संभाला, उन्होंने कह दिया था कि मैं घर पे नहीं हूँ, बट इट वाज स्कैरी एज वेल कि हाँ इस तरह से हो जाता है कि कभी कभी कोई बहुत ही ज्यादा पीछे लग जाता है। अतर भाई आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ है, कोई वोटर पीछे पड़ गया हो कि मेरा काम करा के दें ये वाला? डेफिनेटली सर, लोग कहते हैं, डिमांड करते नहीं हैं। मगर कहते थे, मगर कोई इस तरह का कोई कि बस हाँ नहीं ऐसे तो नहीं, लेकिन जान सच को बवाल पड़ गया आपकी। कुछ लोग जरा बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं और बार बार फोन करना। हाँ। और अच्छा मेरी आदत है, मैं फोन बंद नहीं करता, मेरा 24 आवर फोन खुला रहता है कि चलो कोई इमरजेंसी में किसी की कॉल है, सुबह बंदा कॉल बैक कर लेता है। एक दफा रात को मुझे 2:30 बजे एक बंदे की कॉल आई, कहता सो तो नहीं रहे सर आप? मैंने कहा नहीं मैं जाग रहा हूँ, बात कर लें। कहता नहीं लगता आप सो रहे हैं। लगता है आप सो रहे हैं। तो ये आपके घर वाले तो बड़ी इसकी शिकायत करते होंगे फिर? जी डेफिनेटली, ऐसे तो फिर प्रॉब्लम तो होता है। ये तो वोटर है ना, मतलब जेंट्स कभी आप तकरीर कर रहे हो, किसी लड़की की आवाज आई आई लव यू आता कभी हुआ असर साहब ऐसा? नहीं वैसे एक जगह मैं शॉप पे बैठा हुआ था अभी रिसेंटली, क्योंकि मैंने 2005 से स्टार्ट किया था पॉलिटिक्स में, 2007 की पिक्चर्स वगैरह, तो उसमें तो काफ़ी यंग था। हाँ। तो 2 खवातीन आई वहाँ पे शॉप पे, तो वो बुरखे में थी। हमारा इलाका तो आपको पता है थोड़ा सा वो है। तो मेरा फ़ोन आया था, मैंने बात की तो उसने मेरी वॉइस को पहचान लिया होगा। ओके। तो कहती आप अतर साहब हैं? मैंने कहा जी। कहती आप तस्वीरों में तो बड़े जवान लगते हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। नेहा, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने फेशियल फीचर्स को एनहांस करने के लिए काफी प्रोसीजर्स करा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इस चीज के बारे में? कराने चाहिए अगर दिल कर रहा है, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, हर किसी का शौक है अच्छा दिखना, तो व्हाई नॉट, जिसका भी दिल करे करवाना चाहिए। हाँ क्यों नहीं। नेहा जी मैं पूछना चाह रहा था, जिस तरह आपके बहुत ज्यादा फैंस हैं, पीछे पड़ गए, घर तक आ गए, तो आप भी कभी किसी की फैन हुई हैं? मैं पीछे इसके पड़ जाऊं, इसके घर तक चले जाऊं? होता है ना। मुझे ज्यादातर टर्किश एक्टर पसंद है और वो पाकिस्तान में रहते नहीं, वरना मैं जरूर उनके घर पहुंच चुकी होती अभी तक। कोई स्पेसिफिक और जो वो बुराक है जी, वो बुराक ओबामा? टर्किश एक्टर है। अच्छा। फीमेल एक्टर्स में हांदे पसंद है बहुत ज्यादा। आपका टर्की नहीं मैं जाना है? टर्की नहीं गई अभी तो आप तक। टर्की मैं तो- अजरबैजान गई हुई हूँ लेकिन टर्की नहीं गई। थोड़ी सी और हिम्मत करें आप। इस साल करूंगी आप definitely। अजरबैजान गए, आप वासे भाईजान को बता रही हैं। और पाकिस्तानी मुझे सबसे ज्यादा अहद रजा मीर। अहद रजा मीर, तो वो तो आप कराची में होती हैं, तो वो भी कराची में ही होते हैं? हाँ वो हमने साथ में ड्रामा भी किया हुआ है। इज अ अच्छा। वेरी नाइस एक्टर, आई लाइक द वे ही परफॉर्म। वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं ना, इट्स रियली अमेजिंग। सो या ही इज माय फेवरेट। और वैसे आतिफ भाई माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत भी हैं। पिंडा च जाओ तो लोग कहते हैं यार बड़ा पप्पू मुंडा है, माशाल्लाह प्यारा मुंडा है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये पप्पू हैं? ओरी पप्पू यार तंग ना कर, वो जो जरा पप्पू की डेफिनेशन भी बताए ना मुझे। पप्पू प्यारा खूबसूरत। अच्छा बहुत खूबसूरत। पप्पू तो जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि किसी से मोहब्बत हुई हो? आप मेरा लगता है लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। देखिए मोहब्बत हर किसी को होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जब पढ़ते थे आप, तो किसी से मोहब्बत हुई और वो मिली नहीं, तो ये वो सारा कोई है वाकया? ऐसा कुछ नहीं होगा। तानु कसम है अगले इलेक्शन में। ये आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बता ये हो नहीं अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग है। नेहा आपको भी लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं? ये फीलिंग आ रही है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बस कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। ऐसे तो ना करें, वोटर हैं हम आपके। हाँ, और यूनिवर्सिटी आपने अमेरिका से की थी? जी बिल्कुल एग्जैक्टली। नेहा अमेरिका से यूनिवर्सिटी की थी सर, कौन सी फिर तो हो ही स्टेट? नहीं सकता कि आपको कोई पसंद नहीं आया, कोई क्लास फेलो। फीनिक्स एरिज़ोना से। ओह फीनिक्स में गए थे और आपको लग रहा है कि ये सच बोल रहे ये हैं? झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, मुझे अभी तो नहीं यकीन आ डायरेक्ट रहा। शक हो गया, अब इसको क्या क्या कह करेंगे? सकते हैं? मैं ऐस मून को 23-24 वारी मोहब्बत हुई है, तो तुसी तो फिर प्यारे जी। जी प्यारे जी, तुसी सच आई दस दो, पता कि कुछ नहीं होता। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। उन्होंने नहीं जाना वापस, तो मैं भी कुछ नहीं होता। लेकिन चलो जो भी है, तकमील तक नहीं पहुंची आपकी। Exactly. ठीक है ठीक।